नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। कांग्रेस मुश्किल में है। लगातार राहुल गांधी का मुद्दा इस वक्त सियासी सरगर्मियां बटोर रहा है। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जबरदस्त उबाल है। पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के अंदर कई खेमे अलग अलग बटे हुए हैं। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ने इस पूरे कांग्रेस के सियासी ड्रामे को सवाल खड़ा किया। लेकिन इस बीच एक बड़ा बवंडर आने जा रहा है। दरअसल 55 सालों तक कांग्रेस की राजनीति के आधार स्तंभ रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर्स में से शुमार गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आ रही है। आत्मकथा का नाम दिया गया है आजाद। आजाद अपनी आत्मकथा के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े हमले बोले हैं। कांग्रेस की आज इस बदहाल स्थिति के लिए कौन कौन जिम्मेदार है और क्या वजह रही, इसको लेकर के आजाद ने अपनी आत्मकथा में खुलकर कई बातें कही हैं। इनके सामने आने के बाद जबरदस्त विवाद होना तय है। आजाद कहते हैं कि अतिशय बड़े नेताओं की चाटुकारिता और बहुनेतृत्व खड़े करने की जो रवायत रही है कांग्रेस की, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले भी जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने आरोप लगाया था, राहुल गांधी के ऊपर सीधा हमला किया था। कहा था कि राहुल चाटुकारों से घिरे हैं और जो चाटुकारों की मंडली है वो राहुल गांधी को सच्चाई देखने नहीं देती और इसीलिए आज वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। अब अपनी आत्मकथा आजाद के जरिए उन्होंने एक बार फिर उन्होंने हमले किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से आजाद में जो वो लिखते हैं कि कैसे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो चाटुकारों की मंडली के साथ घिरे हुए हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर कांग्रेस का कोई एक्टिव नेतृत्व अगर कार्यरत है तो उसके सामने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जो उसको निशाने पर ले लेते हैं और धीमे धीमे करके जो एक्टिव नेतृत्व है वो साइडलाइन हो जाता है। तो इस तरीके से कांग्रेस की बुनियाद को खोखला करने की कोशिश की गई है। इसके साथ गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। जयराम रमेश और गुलाम नबी आजाद की अदावत किसी से छिपी नहीं है। सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इन दोनों ने लगातार गुलाम नबी आजाद पर बड़े हमले किए और तमाम संगीन आरोप लगाए। लेकिन अपनी आत्मकथा आजाद के जरिए गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने 370 खत्म करने का ऐलान किया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया, वैसे ही मैंने सभी पार्टी के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। कांग्रेस को भी कहा कि हम सब को विरोध करना चाहिए। जयराम रमेश तब नहीं आए। जयराम रमेश तब भी नहीं आए जब सड़कों पर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। यानी जानबूझ करके 370 का विरोध के लिए जयराम रमेश नहीं आए। लेकिन आज जयराम रमेश कांग्रेस के आधार वाले नेता बने हुए हैं, या कांग्रेस की डिपेंडेंसी जयराम रमेश पर है। हम सब ने देखा भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से जयराम रमेश ने राहुल गांधी की न सिर्फ अगुवाई की बल्कि राहुल गांधी की इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व अगर किसी ने किया तो जयराम रमेश ने ही किया। लेकिन जयराम रमेश पर सीधे तौर पर गुलाम नबी आजाद ने हमला बोला कि जो कांग्रेस की सबसे बड़ी लाइन थी 370 का विरोध करना, उसी लाइन का जो है कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आए जयराम रमेश। लेकिन वो भी आज कांग्रेस में प्रासंगिक है। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है
कि किस तरीके से वो नेता जिन्होंने कांग्रेस के पीठ पीछे आघात किया वो लोग आज कांग्रेस में महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही दूसरे नेता थे सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद को लेकर के भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के उस कोट को कोट करते हुए कहा कि एक वक्त सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये मत सोचो कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। उसी को कोट करते हुए सलमान खुर्शीद ने माफ कीजिएगा गुलाम नबी आजाद ने जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये पूछना चाहिए कि आखिर सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने पार्टी के लिए क्या किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने पाई, यानी कि जो मलाई काटने की बारी थी उन्होंने मलाई काटी और ट्विटर पर एक्टिव रहने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए पार्टी आज हाशिए में है। तो तीन महत्वपूर्ण पहलू इस जो गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है, इसने तीन महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान दिया। एक पहलू कैसे चाटुकारिता की वजह से, बड़े नेताओं की चाटुकारिता की वजह से आज कांग्रेस का बेड़ा गर्क है। कैसे बहुनेतृत्व यानी एक्टिव नेतृत्व के आगे अगर आपने अनफर्टाइल जो है लीडरशिप को जो है आपने जगह दे दिया तो उसकी वजह से जो एक्टिव नेतृत्व था जो है वो पीछे हट गया, यानी कांग्रेस वहां पर संगठन खत्म हो गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के वो तमाम बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, जिन्होंने कांग्रेस का अंदर खाने विरोध किया या कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, वो कांग्रेस में प्रासंगिक है। और वो तमाम नेता जिन्होंने कांग्रेस में सब कुछ न्यौछावर किया, उन्हें G23 का नाम दे करके उन्होंने कांग्रेस के बगावती नेताओं का नाम दे करके किनारे कर दिया। तो ये वो ऐसे वक्त पर जब राहुल गांधी का मुद्दा वैसे भी तूल पकड़ा हुआ है, ऐसे वक्त पर जब लगातार जो है इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी के नाम से, राहुल गांधी के नाम पर, राहुल गांधी के नेतृत्व से पार्टी आगे जा सकती है, राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। उस बीच में गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा विस्फोट है। इसको लेकर बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की इस किताब का विमोचन कर्ण सिंह करेंगे। अपने आप में बड़ी बात है कि कश्मीर के राजा कर्ण सिंह वो खुद जो है गुलाम नबी आजाद की इस किताब का जो है विमोचन करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद की जो आजाद है वो कांग्रेस की सियासत में भूचाल लाने वाली है। जैसे जैसे इस किताब के पन्ने खुलेंगे वैसे वैसे कई बड़े सियासी धमाके देखने को मिलेंगे, क्योंकि 55 साल तक गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की सियासत को बहुत नजदीक से देखा है, कांग्रेस में बदलते हुए नेतृत्व को देखा है, बदलती हुई कांग्रेस को देखा है। ऐसे में उनका एक एक खुलासा कांग्रेस की दुर्गति के गुनहगारों के चेहरों को बेनकाब करेगा। तो इंतजार कीजिए, इस किताब के जब और पन्ने खुलेंगे तो हम आपके लिए और इसको जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये किताब की एक वानगी है, बड़ा धमाका होने वाला है, चिंगारी भड़क चुकी है, 16 बनने का इंतजार है। नमस्कार।